वेलकम साथियों। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। अभी तक आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और एमपी लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती की परीक्षा देखते होंगे, जिसमें 1/3 माइनस मार्किंग है और केवल एक ही लोक सेवा आयोग है जिसकी आपको 1/4 माइनस मार्किंग मिल जाती है। तो इस बार क्या हुआ, इसमें बहुत सी लोगों ने आवेदन किया है इसमें, क्योंकि एक चांस बन जाता है। हालांकि आयोग ने एक अच्छी चीज़ यह की है, उत्तराखंड आयोग ने, कि उसने 1/3 क्वेश्चन जो हैं, मतलब कि 33% क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से ही आएंगे। प्लस पॉइंट कर दिया उत्तराखंड कैंडिडेट के लिए। मगर फिर भी अगर देखें तो अन्य स्टेट के, जैसे खास करके उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट इस बार यूकेपीएससी में आवेदन कर रहे हैं, किए हैं, मतलब कि, और इस बार परीक्षा में सम्मिलित भी हो रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 1/4 माइनस मार्किंग है और यह बहुत ही गोल्डन चांस बनाता है जो यहाँ पीसीएस प्रारंभिक, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं। हालांकि इसमें यूके स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, मगर यूके स्पेशल भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश स्पेशल होता उसी तरीके से यूके स्पेशल है, लगभग उतना ही है, उससे कम ही आपको दिखेगा, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यूकेपीएससी में इस बार जो है उत्तर प्रदेश वाले बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट सम्मिलित हो रहे हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने नंबर आप स्कोर करें कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएं और मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर आपसे बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग की जगह 1/4 रखी गई है, जिसकी वजह से कट ऑफ अगर यूपी में होता तो कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ जाती, मगर उत्तराखंड में है इसलिए कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हैं वो थोड़ा कम जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी हो। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उनको दिक्कत कोई, मगर फिर भी वहाँ की जो कट ऑफ है या फिर पीसीएस परीक्षा में जो है दिलचस्पी ना लेते हों, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में पिछली बार 2022 में अगर देखें तो 91.93 गई थी जनरल की कट ऑफ, और इस बार अगर माइनस मार्किंग 1/4 देखें तो इस बार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो 100 नंबर, ठीक है, 150 में 100 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी है, ध्यान रखिएगा। तो कितने क्वेश्चन, मतलब कि 66% अगर आप ले आते हैं, ठीक है, 66% अगर क्वेश्चन ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि 10 दिन बचे, हमें क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि लोकसभा इलेक्शन के चलते बहुत से लोग जो जॉब में थे उनके लिए दिक्कत ये थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोकसभा खासकर इलेक्शन ऑफिस वालों के लिए, जैसे हमारे साथ, हम तो लगभग अक्टूबर मंथ से इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि 8-9 बजे घर को आना, सुबह 9-10 बजे पहुंच जाना, तो ये चलता रहा। तो इस वजह से और मेंटली इतना वर्क लोड हो जाता है कि काम करना, थोड़ा काम के साथ पढ़ाई करना वो मुश्किल हो जाता है। फ्री माइंड में अगर 10 से 5, 10 से 6 आप ड्यूटी करते हैं तो टाइम आपका मैनेजमेंट हो जाता है, मगर वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है। इस वजह से, हालांकि मेरे साथ नए होने की वजह से हो सकता है कुछ ज़्यादा हुआ हो, मगर जो हमारे पुराने मित्र हैं तो उनके साथ ऐसा ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। मगर फिर भी आयोग ने भी आपको, इलेक्शन आपने देखा 4 जून को समाप्त हो गए, उसके बाद आपको 1 महीने 10 दिन का टाइम आयोग ने दिया है, जो कि अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन करने के लिए एफिशिएंट है। क्योंकि सीसेट में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, सीसेट में 1/4 माइनस मार्किंग है, आप आराम से उसमें 33% ले आएंगे। मगर बात आती है प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट में, यहाँ पे आपके कट ऑफ बनते हैं, जो कि आपकी कट ऑफ और अन्य कैंडिडेट को मिला के बनाई जाती है। मतलब कि इसमें ही आपका कंपटीशन असली होता है और इसमें पता चलता है कि कितने कैंडिडेट पढ़ने में अच्छे थे। आप अगर सीसेट में फेल हो जाते तब आपकी कॉपी नहीं जांची जाती है, मगर जो लोग फेल नहीं होते हैं सीसेट में, सबकी कॉपियाँ चेक होती हैं और फर्स्ट पेपर में कट ऑफ बनती है, जो कि वही आपके मेंस की सीढ़ी होती है। तो 10 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस पे थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं।
10 दिन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है नया, पुराना जितना भी आपने पढ़ा है उसे रिवीजन करते रहें। हालांकि जो लोग अभी शुरू ही किए थे 5 जून के बाद से, तो वो लोग तो पूरा पढ़ेंगे ही, हालांकि उनका पढ़ा होगा, केवल रिवीजन करना ही हो, मगर रटना आपको पड़ेगा। ये 10 दिन जो है, इसमें जो आपको छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं कि इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, उसको ज़रूर रट लें। रटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रटने से नहीं होता। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते नहीं हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं और पीसीएस में आपको रटना तो पड़ेगा, फैक्ट तो रटने पड़ेंगे। तो इसको रटें और 100% अटेम्प्ट करके आइएगा। ध्यान रखें, अटेम्प्ट जो करना है आपको पूरे 100 में 150 ही करने हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सीसेट में भले ही छोड़ दें, मगर इसमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आता है तब भी, नहीं आता है तब भी कर दीजिए। मेरी गारंटी है कि बहुत ही ज़्यादा अगर किस्मत जिसकी ख़राब होगी उसके नंबर कम होंगे, बाकी जो लोग अटेम्प्ट करेंगे तुक्के से तो उनके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। 4 में से अगर आपके 2 भी सही हो जाते तब भी आपको फ़ायदा, 1 भी सही हो जाता 4 में से तब भी आपका ही फ़ायदा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए फुल अटेम्प्ट करके आएँ और पढ़ा हुआ ही रिवीजन करें। ये 2 बड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आप, और एग्ज़ाम हॉल में जो दूर के हैं, मैं लखनऊ से ट्रेन देख रहा था, तो 13 जुलाई को एक है तो ट्रेन, मगर वो रात को 12:30 बजे से सुबह 8 बजे पहुंचा देगी 13 तारीख को ही। तो क्या मतलब है, मतलब 14 को पेपर है, अगर हम 14 तारीख को बुक करते हैं तो सुबह 10 बजे पहुंचाएगी। 8 बजे तक लिखा है, कन्फर्म तो है नहीं, 8 बजे पहुंचाएगी भी तो हम क्या एग्ज़ाम हॉल पहुंच पाएंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल पहुंचने के लिए आप जितना भी जल्दी हो सके, 1 दिन 2 दिन सुविधा से जाए, आराम से वहाँ रुकें और आराम से एग्ज़ाम की जो है प्रिपेयर होके जाएं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से हड़बड़ी में गए, वहाँ लेट होने लगे। तो जब लेट होता है एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के टाइम, अगर लेट हो गए तो आपका 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए। निश्चित रूप से ये मेरे साथ हुआ है। पीटी परीक्षा 2021 मैंने दी थी, उसमें यही हुआ। हालांकि उसमें मैंने जितनी भी लेखपाल भर्ती में मैंने आवेदन किया था, शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मगर जो जितने नंबर आने चाहिए 2-3 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो गए थे। वो हड़बड़ाहट हो जाती है, भले आप रिलैक्स होकर वहाँ पे जाएं, कुछ भी करें, मगर हड़बड़ाहट की वजह से आपके माइंड थोड़ा ज़्यादा चलने लगता है स्पीड में, जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों से ना होता हो, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस आपको साझा करता हूँ, जो कि आपको भी हो सकता है बेनिफिट दें। तो 3 चीज़ें अब हो चुकी हैं। एक चीज़ आपको रिवीजन करना है, फैक्ट कलेक्ट करके याद रखना। करंट अफेयर केवल 6 महीने का ही ध्यान रखिएगा, पढ़ना 6 महीने से ज़्यादा ना पढ़ें। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जनवरी से जून तक का पढ़ लें, ठीक है। और करंट अफेयर के बाद बात आती है, और एग्ज़ाम हॉल पहुंचने में आपको पहले पहुंचना, एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना। 10 बजे से पेपर है, 8 बजे आपको वहाँ होना ही है। एंट्री भले ही बाद में ले, वो मैटर नहीं करता है, मगर पहुंचना आपको 8 बजे, ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, आप जितनी भी अटेम्प्ट करें, पहले अटेम्प्ट पूरे 100 जिनको आते हैं वो कर लें 100%, जिसमें 50-50 का चांस है वो कर लें, जिसमें 25% का चांस है वो कर लें। उसके बाद जितने भी बचे हैं उनको सबको 1 मार दें। जैसे ए सेलेक्ट कर लें या बी कोई भी सिलेक्ट कर लें, सब पे 1 ही मारें मेरे हिसाब से, ठीक है। अलग अलग ना मारें, 1 ही मारें, बहुत ही फेयर फिट हो गए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी तो हो सकता हो, अगर बहुत ही किस्मत ख़राब हो, मगर मेरा मानना है अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जरूर निकाल लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करेंगे कुछ नई चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।